हेलो गाइस। तो अभी आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर चुके हैं। ओके, तो उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर देखो, कोई भी अगर आप जो भी आपका डोमेन है, ओके, जब आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है तो डोमेन के बाद wplogin.php आप लगाएंगे तो ऐसे सेम पेज पर आ जाएंगे इंस्टॉलेशन के लिए। ओके, लॉगिन के लिए, सॉरी। तो लॉगिन आपको अब लॉगिन करना है। जो भी आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हुए यूजर नेम एंड पासवर्ड डाला था, आपको सेम वही डालना है। ऑलराइट, तो आप यहां पर आ गए और मैं लॉगिन कर लेता हूं अपने वर्डप्रेस पर। ऑलराइट, तो देखिए, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको कि ये हमारा वर्डप्रेस का बैकएंड है जहां से हम वर्डप्रेस को पूरा मैनेज करेंगे। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं कुछ थीम्स को इंस्टॉल करेंगे, प्लगइन्स को इंस्टॉल करेंगे और अपनी वेबसाइट को बनाना स्टार्ट करेंगे। राइट, तो करना क्या होगा, सबसे पहले आप यहां पर प्लगइन पे जाएंगे और इंस्टॉल प्लगइन। ओके, तो देखो यहां पर जो भी प्लगइन्स पहले से इंस्टॉल आ रहे हैं, कुछ ये वर्डप्रेस के प्री इंस्टॉल्ड प्लगइन्स हैं। तो अगर हमें इनकी जरूरत नहीं है, जैसे हेलो डॉली है, हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। चेक मार्क किया एंड डिलीट, मुझे जरूरत नहीं थी तो मैंने डिलीट कर दिया। ओके, एक्समैट एंटी स्पैम है, ये अभी पड़ा रहने देते हैं क्योंकि इसका भी कोई यूज नहीं है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई भी आपकी प्लगइन एक्टिवेट नहीं है, जैसे यहाँ पर एक्टिवेट ये नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको अगर रखेंगे आप। ओके, कोई भी प्लगइन जो है काम तब करती है जब वो एक्टिवेट हो। राइट, तो यहाँ पर कोई इश्यू नहीं है। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, एक न्यू प्लगइन हम इंस्टॉल करते हैं। ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे और यहां पर हम सर्च करते हैं। तो देखो, अभी हमें पेज बनाने के लिए ना, आपने देखा होगा एड्स देखते हैं, मेक वेबसाइट wix.com काफी फेमस है। तो वो क्या है, पेड प्लेटफॉर्म है, आपको पता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म आते हैं। ऐसे ही एक डीवी आता है। ओके, यहां से आप सर्च कर सकते हैं ऐसे डीवी। ऑलराइट, तो ये डीवी आ रहा है। ओके, यहां से भी पेज बना सकते हैं, लेकिन मैं अपने पर्सनल व्यू पे जो यूज करता हूं, आप सर्च करेंगे एलिमेंटोर। ओके, ELEMENTOR। तो देखो, ये एलिमेंटोर आ गया पेज बिल्डर और बहुत ही अच्छी रेटिंग्स हैं इसकी। तो ये एक पेज बिल्डर है, कोई भी वेबसाइट को बनाने में हमारी हेल्प करता है विदाउट कोडिंग। तो हम इस प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे। ओके, इंस्टॉल नाउ। अभी ये मेरी प्लगइन जो है इंस्टॉल हो रही है, इंस्टॉल हो चुकी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको इसको एक्टिवेट भी करना है। ऑलराइट, तो एक्टिवेट पर क्लिक किया तो क्या होगा, ये एक्टिवेट हो जाएगी मेरी प्लगइन। ओके, ये एक्टिवेट हो चुकी है। ठीक है, एलिमेंटर, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एलिमेंटर का एक अलग से पेज बन ऑप्शन आ गया है यहाँ पर, जिसमें सेटिंग, रोल मैनेजर, टूल, सिस्टम इन्फो, गेटिंग स्टार्टेड, गेट हेल्प, कस्टम फोन्स एंड कस्टम आइकन्स। गो प्रो भी कह रहा है कि अगर आपको और ऑप्शन चाहिए, इसके कुछ एडवांस ऑप्शन चाहिए, तो आप इसको पे भी कर सकते हैं। तो उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि आप अभी लर्निंग प्रोसेस पर हैं। ऑलराइट, अब सेकंड चीज जो आती है हमारे पास, सेकंड चीज आती है हमारे पास थीम्स। ओके, तो हम थीम क्या सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि देखिए, अगर अभी आप यहां पर मेरी साइट पर विजिट करेंगे ना, क्लिक करके, तो ऐसी ही मेरी साइट आ रही है। डमी प्रोजेक्ट आ रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है जस्ट अनदर वर्डप्रेस साइट, हेलो वर्ल्ड, और ये मेरी पूरी एक साइट दिख रही है। तो हमें ऐसी साइट तो नहीं चाहिए, हमें क्रिएटिव जिसमें इमेजेस भी हों, सब कुछ हो प्रॉपर, तो ऐसा चाहिए। तो हम एक थीम सेलेक्ट करते हैं। थीम सेलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक थीम पर जाएंगे। ओके, और थीम पर जाने के बाद, ठीक है, अपीयरेंस में आएगा, अपीयरेंस में थीम। अभी देखिए क्या होता है कि जो मेरी एक्टिवेटेड थीम है वो है 2020। ओके, ये वर्डप्रेस की कुछ प्री इंस्टॉल्ड थीम्स हैं। ओके, तो अब आपको करना क्या होगा, अगर मुझे न्यू थीम इंस्टॉल करनी है तो अपीयरेंस पे जाके थीम पर जाएंगे एंड यहां पे जाएंगे ऐड न्यू। ओके, ऐड न्यू में जाने के बाद आप यहां पर सर्च कर सकते हैं कोई भी थीम जो आपको चाहिए।
ओके, अगर मान लीजिए आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्लगइन का नाम भी डाल सकते हैं, तो उससे रिलेटेड थीम भी यहाँ पर वो शो करेगा, राइट। तो यहां से भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। कोई भी इंस्टॉल करने के लिए आपकी सिंपल माउस लेके जाना है और इंस्टॉल। ओके, तो यहाँ देख लेते हैं कोई अच्छी थीम अगर हमें मिलती है, तो जो हम जिस तरह का भी लेआउट चाहते हैं अपनी वेबसाइट पर, वो उस तरह की आप थीम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो बहुत सारी वर्डप्रेस की थीम्स हैं जहां पर आप काम कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे ये है मॉडर्न स्टोर, और इसकी डिटेल भी हम चेक कर सकते हैं कि कैसी है ये थीम। तो यहाँ पर ऐसे आएगा, ओके, एंड इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे। अभी इंस्टॉल हो रही है मेरी ये थीम, और अब यहाँ पर एक्टिवेट, राइट, एक्टिवेट किया, ये मेरी थीम एक्टिवेट आ गई। तो अभी मेरी एक्टिवेट थीम कौन सी दिखा रहा है? मॉडर्न स्टोर। अब हम देखते हैं कि हमारा साइट कैसी दिखाता है। देखिए अब मेरी साइट सिंपल इस तरह से दिखा रहा है। ओके, क्लियर है इतना? चलिए, तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्योंकि अब हम ऐसा तो पेज चाहिए नहीं मुझे, क्योंकि थीम तो मैंने ऐसी सिलेक्ट की है, बट पेज दिखा रहा है ऐसा। तो इसको हम क्या करेंगे, अभी अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज करेंगे, राइट। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, हम इसमें मेन्यू बनाते हैं। ओके, जैसे हम डैशबोर्ड पर अब यहां पर आ गए, तो करना क्या है, फर्स्ट स्टेप आप अपीयरेंस पे जाएंगे एंड मेन्यू। ओके, मेन्यू पे जाने के बाद यहां पर आपको मेन्यू क्रिएट करना है। जब आप मेन्यू क्रिएट करेंगे ना, तो आपको जैसे मान लीजिए मेन मेन्यू मैंने क्रिएट किया, उसके बाद ये कहेगा उसमें पेजेस ऐड करने हैं। तो पेजेस यहां पर, तो जब पेजेस हम ऐड करेंगे, तो यहां पर तो अभी कोई पेज बनाया ही नहीं है, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर हम पहले पेजेस बना देते हैं। ऑलराइट, तो यहां पर 2 पेजेस मेरे ऑलरेडी बने हुए हैं, तो यहां पर हम क्या करते हैं, ऐड न्यू में जाकर पेज ऐड करते हैं, राइट। ओके गाइज, तो करना क्या होगा, पेजेस पे जाएंगे। पेजेस पे जाने के बाद हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ऐड न्यू। ओके, ऐड न्यू पे जाएंगे, तो पहला पेज हमें पता है कौन सा बनाते हैं हम, होम पेज। तो यहाँ पर हमने होम लिखा। अभी डिजाइनिंग कुछ नहीं करनी है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, पब्लिश कर देंगे एंड पब्लिश पे क्लिक कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे होम पेज मेरा बन चुका है। सेम ऐसे ही हम यहाँ पर 2-3 पेज और बनाते हैं अभी, जैसे ब्लॉग, कहते हैं माई ब्लॉग, पब्लिश, ऐड न्यू। ऐड न्यू में जाने के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं अबाउट, अगर किसी को हमारे बारे में पढ़ना है तो अबाउट, एंड यहाँ पे लिख देते हैं हम कॉन्टैक्ट। तो जो भी आपको यहाँ पर पेजेस बनाने हैं, क्योंकि देखो हर थीम, हर वेबसाइट, हर कोई भी अगर आपका जो आइडिया है वो डिफरेंट हो सकता है। अगर आप प्रोडक्ट्स की साइट बना रहे हैं तो आप वहां पे एक प्रोडक्ट का भी पेज डालेंगे, प्राइसिंग का भी डालेंगे। अगर आप ब्लॉग बना रहे हैं तो ब्लॉग का डालेंगे। तो ये डिफरेंट हो सकता है, आप कुछ भी आप बना सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया है, अभी मैंने यहाँ पर कुछ पेज बनाए हैं, माई ब्लॉग, होम, कॉन्टैक्ट, अबाउट। जो हमारे पास पहला पेज है लाइक सैंपल पेज, हम इसको डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमें इसकी जरूरत अब नहीं है। ओके, तो फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा कि अब हम दोबारा वहां अपीयरेंस पे जाके मेन्यू पे जाएंगे। अब हम अगर यहाँ पर क्रिएट करेंगे ना, तो हम जैसे मेन मेन्यू, सबसे ऊपर वाली मेन मेन्यू है, तो मेन लिख दिया हमने और क्रिएट मेन्यू। उसके बाद ये कह रहा है कि कौन कौन से पेजेस हमें इसमें ऐड करने हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, होम, माई ब्लॉग, अबाउट एंड कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट किया एंड ऐड टू मेन्यू, आ गया। ओके, क्लियर है। अब मुझे किस रिदम में चाहिए, मुझे सबसे पहले कौन सा चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए। तो हम जैसे क्या करेंगे, होम को सबसे ऊपर रखा, मुझे सबसे पहले होम चाहिए, देन अबाउट मी, कोई मेरे बारे में पढ़ना चाहते तो अबाउट, उसके बाद माई ब्लॉग एंड देन कॉन्टैक्ट।
मुझे इस फॉर्मेट में ही चाहिए एंड सेव मेन्यू। ओके, सेव कर दिया। इससे होगा क्या कि अभी आप देखोगे यहाँ पर मेरा जो अब आउटपुट आ रहा है उसमें देखो अबाउट कॉन्टेक्ट होम माई ब्लॉग। तो गाइज हमने क्या किया यहाँ पर, होम अबाउट माई ब्लॉग एंड कॉन्टेक्ट को यहाँ पर लिख दिया। ओके, एंड करना क्या है, सेव चेंजेस, सेव मेन्यू किया। ओके, अब हम देखते हैं हमारी वेबसाइट पर पेज कैसा दिख रहा है, मेन्यू आया है या नहीं आया है। ओके, तो हम यहाँ पर जाते हैं तो देखो अबाउट कॉन्टेक्ट होम एंड माई ब्लॉग, ये जिस रिदम में मैंने लिखा था उसमें नहीं आया। मैं चाहता था क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले होम आए, देन अबाउट, देन ब्लॉग एंड देन कॉन्टेक्ट। तो वो क्यों नहीं आ रहा है उसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे। ओके, एंड अभी आप यहाँ पर देखेंगे ना तो यहाँ पर आ रहा है मैनेज लोकेशंस। ये डिपेंड करता है थीम्स के ऊपर। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर करने पर भी वो वहां पर शो हो जाता है, बट इस थीम में मैनेज लोकेशंस पे जाएंगे, वो दिखा रहा है प्राइमरी। मुझे क्या दिखाना है, प्राइमरी मुझे मेन्यू दिखाना है या फिर मुझे मेन मेन्यू दिखाना है। तो मैंने क्या किया, मेन को सिलेक्ट किया एंड सेव चेंजेस कर दिए। अब हम यहाँ पे जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो देखो जिस तरह से मैंने डाला है उस तरह से आ रहा है, होम अबाउट माई ब्लॉग एंड कॉन्टेक्ट। कितना क्लियर है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये और होती है कि अब क्या करना है कि जैसे मान के चलिए मैं चाहता हूं कि अबाउट में अगर कोई जाए ना तो माई ब्लॉग मेरे अबाउट में आए। ओके, अलग से कोई पेज ना बने। तो मुझे करना क्या होगा, इसे हल्का सा स्क्रॉल राइट कर देना है। तो ये क्या हो गया, अब अबाउट का सब पेज हो गया माई ब्लॉग। सेव चेंजेस किया मैंने एंड देन अब हम देखते हैं साइट पर दोबारा। देखिए अबाउट के ऊपर अब माई ब्लॉग नहीं आ रहा है। जैसे ही हम अबाउट पर जाएंगे तो माई ब्लॉग यहाँ पर एक न्यू ऑप्शन में आ रहा है। सेम चीज अगर हम HTML में करेंगे तो इसके लिए हमें बहुत अच्छी खासी कोडिंग करनी होगी। ओके, तो यहाँ पर यही बेनिफिट है वर्डप्रेस का कि यहाँ पर प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर जो है हमारा वर्डप्रेस, इसके ऊपर बड़ा इजी हो जाता है कोई भी वेबसाइट को बनाना। जैसा कि अभी आपने देखा कि सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या किया, विदाउट कोडिंग सिर्फ मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया एंड ये इसका सब आइटम बन गया। मेन आइटम बनाना है अगर अगेन तो यहाँ पर कर दिया तो एंड सेव मेन्यू। तो बड़ा इजी है। तो अभी आपको करना क्या है, आपको अभी थीम इंस्टॉल करना है, प्लगइन इंस्टॉल करना है आज, और आपको इस तरह से मेन्यू बनाना है जिस तरह से आप चाहते हैं। ओके, आपको इतना काम करना है। तो यही है बस आज की वीडियो में, और मिलते हैं अगली वीडियो में और नए कुछ एलिमेंट्स के साथ, प्रोग्राम के साथ, और फिर बनाएंगे हम बहुत अच्छी वेबसाइट। ओके, तो हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।